25,000 25,000। तो भाई इस स्वामी के तरफ से माला हम पिंटू यादव के पहनावा करने पहनाई दो। 40,000 के हो भैया। इस माला का लाज रखिएगा आपको। जय भीम। मेरा पिंटू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत देर से सुबह से 10 बजे से आप लोग लगल बन गए, थक गए बन गया। हम 2 मिनट बोलब खाली। जय भीम। आवाज नहीं खे आवत वो हमके आवाज इतना जोर जाए कि हमें कान का पर्दा फाट जाए, खून निकल जाए। जय भीम। हाँ ये आवाज है कुलवंत भाई के। सब समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम लोगों की नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आयरन लेडी सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नीति सिद्धांतों में आस्था रखते हुए जिन्होंने हमें आशीर्वाद देकर इस रामगढ़ विधानसभा में उम्मीदवार बनाया है, और इस मंच पर नुक्कड़ सभा में उपस्थित हमारे अभिभावक एवं बिहार के जन जन के नेता गरीबों के शान बड़े भाई अनिल चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित केंद्रीय प्रभारी हमारे अभिभावक लालजी मेधांकर जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक और हमारे पिता कहिए या धर्म के पिता कहिए या मेरे राजनीतिक गुरु कहिए या मेरे मार्गदर्शक कहिए, इस कैमूर के आन बान शान शाहाबाद की शान गरीबों के नेता पिछड़े अकलितों के रहनुमा और हमारे बड़े छोटे पिता अभिभावक अंबिका यादव जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई पूर्व विधानसभा प्रत्याशी करागर उदय प्रताप जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे भाई ओम प्रकाश पांडे जी, बिंदालाल गुप्ता जी, सुखदेव गुप्ता जी, पप्पू यादव जी, दीपक यादव जी, अशोक यादव जी, रामावत मुखिया जी, बाबूलाल मुखिया जी और तमाम गुड्डू मुखिया जी, और इस मंच पर उपस्थित हमारे जितने भी अभिभावक हैं, हमारे जिलाध्यक्ष छोटे लाल जी। समय लूंगा, टाइम खत्म हो गया है। सबको एक स्वर में जय भीम कहता हूँ, नमो बुद्धाय कहता हूँ। साथियों, यह लड़ाई सिर्फ पिंटू यादव की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आपकी है। आपकी है ना लड़ाई? ये लड़ाई कौन लड़ रहा है? कौन लड़ रहा है ये लड़ाई? तो लड़ना आपको है और चुनाव आपको जीतना है। पिंटू यादव विधायक नहीं बनेगा, आप विधायक बनिएगा, क्योंकि यह चुनाव आप लड़ रहे हैं। इस रामगढ़ की देवकुल जनता लड़ रही है, हमारी माताएं बहनें लड़ रही है, हमारे नौजवान साथी लड़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों प्रत्याशियों के लिए भाजपा का जो प्रत्याशी है उसके लिए केंद्र के मंत्री, बिहार के मंत्री इस रामगढ़ विधानसभा की गलियों में खाद छान रहे हैं। जो राजद का प्रत्याशी है उसके लिए दर्जनों सांसद और दर्जनों विधायक रामगढ़ की गलियों में घूम रहे हैं। ऐ मेरे भगवान रूपी जनता, आप ही मेरे विधायक हो, आप ही मेरे सांसद और मंत्री हो। ये लड़ाई आपके भरोसे लड़ रहा हूं और लड़ना आपको है और जीतना आपको है। जीतिएगा ना? जीतिएगा ना? तो जब ये लोग आपके दरवाजे पर आए तो इनसे सिर्फ एक बात कहिएगा, ज्यादा बतियावे की जरूरत नहीं थे, खाली इतने कहे के बाद कि हमारा बेटा लड़ा था। क्या कहे के बाद? नौजवान साथी का कहे के बाद हमारा भाई लड़ा था। क्या कहे के बाद? तो गाड़ी घुमावा जा, पटना दिल्ली वापस जा लौटा दे के बाद। ये दोनों जो उम्मीदवार हैं, ये दोनों भ्रष्टाचार का लूड़ा कुश्ती खेल रहे हैं। इन दोनों में सिर्फ ये लड़ाई है कि भ्रष्टाचारी कौन बड़ा भ्रष्टाचारी है। एक कहता है कि सुधाकर सिंह 4.5 करोड़ का चावल घोटाला किया है, तो तुरंत वो कहता है अशोक सिंह तो हमारा में बेसी निकलेगा, नहीं तो 10 करोड़ का घोटाला किया। इन भ्रष्टाचारियों को मैं कह देना चाहता हूं कि पिंटू यादव तुमसे पढ़ाई में भी आगे है और लड़ाई में भी आगे है।
उम्र में छोटा हूं, उम्र में जरूर छोटा हूं, लेकिन हमारे अभिभावक, हमारे पिता कुल गार्जियन अंबिका यादव ने मुझे संस्कार दिया है। लेकिन जगदानंद सिंह ने अपने बेटे को पैसा लूटने का संस्कार दिया, लेकिन कभी बुजुर्गों का सम्मान करने का संस्कार नहीं दिया। यही सुधाकर सिंह पिछली बार जब भाजपा से चुनाव लड़ा था, दल कोई हो, लेकिन जो बहुजन समाज के महापुरुष से हम लोगों के लिए आदरणीय होते हैं, किसी दल में हो, माननीय कांशीराम साहब हो गए, माननीय मुलायम सिंह यादव हो गए, माननीय लालू प्रसाद यादव हो गए, बहन जी हो गई हमारी, ये सभी लोग बहुजन समाज के सम्मानीय हैं। लेकिन इस सुधाकर सिंह ने इसी मंच पर दुर्गा चौक के मंच पे बोला था, जब भाजपा से आदरणीय राबड़ी देवी को मंच से गाली देने का काम किया था। साथियों, इसने राबड़ी देवी को गोबर पत्थर बोला था। आज यही सुधाकर सिंह आपके बड़े बुजुर्ग को, एक 75 साल 78 साल के आपके गार्जियन को अब शब्द बोला है। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता हूं, तो मैं इस राजनीतिक सुखंडी से कह देना चाहता हूं कि पिंटू यादव, तुम्हारी सत्ता को जो पटना में बैठ के संचालित तुम्हारे पिता कर रहे हैं, मैं उनको चुनौती देता हूं कि तुमने अपने बेटे को जो संस्कार दिया है, मैं अपने पिता का संस्कार लेकर लड़ रहा हूं। और तुम्हारी राजनीतिक विरासत को जब तक खत्म नहीं कर दूंगा, ये पिंटू यादव चैन से नहीं बैठेगा। पिछले बार तुमने जो है निर्वाचन पदाधिकारी और भाजपा के राजनाथ सिंह के चरणों में तुम्हारे पिता ने गिरकर अंबिका यादव जो चुनाव जीत गए थे, उनका जनादेश का चोरी करने का काम किया। तो मैं इस बार इस मंच के माध्यम से इस राजगढ़ विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी को भी कह देना चाहता हूं कि इस बार पिंटू यादव काउंटिंग हॉल में सर पर नीला कफन बांध कर जाएगा, नीला कफन बांध कर जाएगा। अगर तुम भाजपा और राजद वाले इस बार दोनों मिलकर बेईमानी करने का प्रयास किया, तो निर्वाचन अधिकारी से भी कह देना चाहता हूं कि काउंटिंग हॉल से या तो पिंटू यादव की लाश आएगी या तो तुम्हारी लाश आएगी। तो मेरे भाइयों, समय कम है, मैं गांव में मेरी माताओं बहनों जितना मुझे आशीर्वाद, जितना मुझे स्नेह और प्यार, मेरे बुजुर्ग पिता कुल, मेरे भगवान रूपी जनता, आपने जितना मान सम्मान और प्यार दिया है, सच में मुझे अगर इस प्यार और सम्मान की पूर्ति करना हो तो मुझे 7 जन्म भी लगेगा, नहीं मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। मेरी माँ बहनें किसान परिवार से जो हमारे गार्जियन, हमारी माताएं बहनें आती हैं, अपने पैसे से खोइचा के रूप में अपने बेटे को 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए देती हैं। मैं धन्य है इस रामगढ़ की हमारी माताएं बहनें, आपने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है। लेकिन 13 तारीख को, अभी समय 13 तारीख को चुनाव है। मेरे भाइयों, मैं आप सबसे कह देना चाहता हूं कि आज के बाद ये लगातार, क्योंकि ये दोनों चुनाव हार चुके हैं, दोनों हार गए तो चुनाव हार गई है। पिंटू यादव ही चुनाव ना लड़े, रामगढ़ विधानसभा में जनता चुनाव लड़े थे। और जब जनता चुनाव लड़ती है, और सबसे बड़ी बात है कि मेरे जितने परिवर्तन के इतिहास लिखने वाले नौजवान साथी हैं, ये लड़ाई हमारे नौजवान लड़ रहे हैं। और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि लोग जानते हैं कि इनके पास जनबल नहीं है, अब ये धनबल का प्रयोग करेंगे। ये करोड़ों रुपए जो आपका और हमारा खून चूस कर इकट्ठा किए हैं, इस चुनाव में बांटने का प्रयास करेंगे। तो मोटकी मोटकी लाठी रखल बना घरे, रखल बा कि नहीं? तो सारे लाठियों में बढ़िया से तेल लगा लेने के बाद ना, अब पैसा लेके जो गली में घुसो सब कपार पनाही पीठ में मारे के भाई बेईमानन के, तो हमारे के बाद
तो पैसा और सारी दारू लेकर आपके गलियों में जाए तो इनको लाठियों से पीट कर भगा देना है मेरे साथियों, लेकिन इनको गलियों में और गांव में घुसने नहीं देना है। इस बार पूरा बहुजन समाज, पूरा 36 बिरादरी, पूरा सर्व समाज ये तय कर लिया है कि इन दोनों भ्रष्टाचारियों को जाने लगा कि जाना से तो का कहना सन ऐसा न कि हिनके नहीं देते तो हिनके दे दो, और राजा राम हुआ चाहे राजा भरत का दिक्कत बा कहन से नहीं कहना, मतलब सुधाकर नहीं तो अशोक हो जा कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब एक हारता है तो दूसरे को सपोर्ट करता है, जब दूसरा हारने लगता है तो दूसरे को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये जानते हैं लोग कि जिस दिन इस रामगढ़ विधानसभा में इस समाज को छोड़कर दूसरे समाज के लोग इस रामगढ़ विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने लगेंगे तो इन दोनों की राजनीति उसी दिन खत्म हो जाएगी मेरे साथियों। इन्होंने 70 सालों में और खास करके एक ही परिवार के 45 सालों में आपको क्या दिया। अभी मैं देहलिया में हूँ, एक बात कह देना चाहता हूँ, शायद कल ये महोदय राजद के प्रत्याशी बाबा साहब के आए थे, बाबा साहब का आकर नहीं राजद के प्रत्याशी और माननीय सांसद जो है वो भी आए थे, और इन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब का बाउंड्री करवा दे। 70 साल में बाबा साहब याद नहीं है ना कि बाबा साहब भी हम पानी पी पी कर गाली देने वाले लोग आज बाबा साहब को, तो ये लोग आपको सिर्फ के लिए लोग बाबा साहब का नाम लेते, इनके धर्म में नहीं आता है। अंबिका यादव जिस दिन विधायक थे, जब विधायक थे तो आपकी वोट की बदौलत जब विधायक थे, तो जिस स्थान पर यह बेईमान बैठकर ये बात कह रहा था उस स्थान पर अंबिका यादव ने भव्य पुस्तकालय और सामुदायिक भवन बनवाने का काम किया बाबा साहब के। तो जो बाबा साहब का अनुयायी है वही बाबा काम कर सकता है, ये लोग बाबा साहब के लिए काम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत देर से आप लोग यहाँ उपस्थित हैं, बातें होगी, समय ज्यादा हो चुका है, मैं ज्यादा कुछ न करते हुए एक बार फिर से आप सबसे अपील करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए, हाथ जोड़कर पैर छूकर जितने हमारे पिता कुल गार्जियन है, माताएं बहने हैं, अपने बेटा भाई के आशीर्वाद देवोगे ना, देवोगे ना। 13 तारीख को एक बात याद रख लिया जा, 5:30 बजे जो काउंटिंग बूथ पर जो बूथ एजेंट रही, 5:30 बजे का 5 बजे बस्ता लेकर बूथ पर पहुंचे ना, अपन जो वोट रही वो 5:30 बजे लाइन लगा दे, और जब तक वोट पर न जाए और जब तक ईवीएम सील होकर गाड़ी में लोड न हो जाए तब नहीं छोड़े के ना। आज के बाद गांव में गलियों में लड़ाई आपको लड़नी है, आप ही मेरे कार्यकर्ता